हेलो दोस्तों, वेलकम टू MI मेडिसिन इन्फो। दोस्तों आज हम आईवी फ्लूइड्स के बारे में पढ़ेंगे। आईवी फ्लूइड्स के क्या कॉम्बिनेशन होते हैं, क्या कॉम्पोजिशन इसके अंदर होते हैं, कितने परसेंट इनके अंदर कौन कौन सी मेडिसिन इंक्लूड की जाती है, किस प्रकार से ये दी जाती है या फिर किस पेशेंट को इसको चढ़ाया जाता है, कौन सी आईवी फ्लूइड्स किस पेशेंट में यूज़ होती है, कितने परसेंट इसके अंदर मेडिसिन होती है, क्या क्या कॉम्पोजिशन है, तो सारी बातें जानेंगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए हम इंट्रोडक्शन सबसे पहले आईवी फ्लूइड्स का आपको करा देते हैं, कितने प्रकार के आईवी फ्लूइड्स हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आईवी फ्लूइड्स क्या होते हैं। तो टाइप्स ऑफ आईवी फ्लूइड्स, फुल फॉर्म जो होती है आईवी फ्लूइड्स की, इंटरवेनस फ्लूइड विच इज़ डायरेक्टली इंजेक्ट इन वेन। आईवी फ्लूइड को इंटरवेनस फ्लूइड भी कहा जाता है। इन्हें सीधे वेन के अंदर लगाया जाता है। जैसे कि NS एक आईवी फ्लूइड्स है जिसकी फुल फॉर्म होती है नॉर्मल सलाइन। सेकंड पे DNS, इसके अंदर जो होता है वो डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन, इसका फुल फॉर्म होता है, इसके अंदर डेक्सट्रोज होता है। तीसरा है हमारा RL जो रिंगर लैक्टिक सोल्यूशन होता है। और इसके बाद आते हैं हमारे D5, D10, D25 सोल्यूशन, ये भी आईवी फ्लूइड्स हैं। और एक होता है मैनिटोल सोल्यूशन। तो इनके बारे में आज हम बात करेंगे, इनके बारे में हम आज पूरी जानकारी लेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे NS की, जिसकी फुल फॉर्म होती है नॉर्मल सलाइन। और इसका कॉम्पोजिशन क्या होता है, इसके अंदर क्या कॉम्पोजिशन पाया जाता है, कितने परसेंट होता है। तो कॉम्पोजिशन इसका 0.9% इसके अंदर होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो 100 ml में 0.9 NaCl होता है, 0.9%। तो ये समझिएगा मैं 100 ml बोतल की बात कर रहा हूँ। वैसे ये मार्केट में आपको 500 ml की बोतल भी मिल जाती है, तो मैं इसके बेसिस पे बात कर रहा हूँ। नॉर्मल सलाइन की 2 बोतल आती है, 100 ml की भी आती है और 500 ml की भी आती है। इनमें सोडियम क्लोराइड की मात्रा 0.9% होती है। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं नॉर्मल सलाइन के यूज़ क्या क्या होते हैं। तो ये आपको डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी होने पर पेशेंट को चढ़ाया जाता है। और सेकंड इसका यूज़ आता है वाउंड वॉशिंग, या वॉन्ड वॉशिंग भी बोल सकते हैं, जिसे घाव बोलते हैं हिंदी में। घाव को धोने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। डॉक्टर्स क्या करते हैं कि अगर किसी पेशेंट के घाव हो जाते हैं तो उसको वॉश करने में भी इसका इस्तेमाल करते हैं नॉर्मल सलाइन का। और इसमें डाइल्यूशन ऑफ इंजेक्शन यानी इंजेक्शन मिलाने के लिए भी यूज़ होता है, जैसे मोनोसेफ इंजेक्शन या फिर दूसरे इंजेक्शन्स होते हैं पाउडर की फॉर्म में, तो वो NS में मिला करके डायरेक्टली वेन में चढ़ाया जाता है आईवी फ्लूइड के ज़रिए। तो ये इंजेक्शन मिलाने में भी वो यूज़ किया जाता है। और इसके बाद होता है मेंटेन वाटर बैलेंस, पानी की कमी को पूरा करने के लिए भी होता है। यह एक प्रकार का सोडियम क्लोराइड यानी नमक की मात्रा होती है इसमें 0.9% 100 ml की बोतल में। तो अब सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। इसके बाद नॉर्मल सलाइन की डोज की बात कर लेते हैं कि इसकी डोज क्या होनी चाहिए। तो डोज ऑफ नॉर्मल सलाइन इज कम्प्लीटली डिपेंड ऑफ पेशेंट कंडीशन इन डिजीज़। नॉर्मल सलाइन कितना देना चाहिए यह मरीज की अवस्था है, उसकी बीमारी पर निर्भर करता है। तो नॉर्मल सलाइन की जो हम डोज डिसाइड करेंगे वो उसकी कंडीशन के, पेशेंट की कंडीशन पे डिपेंड होगी कि पेशेंट की कंडीशन क्या है, उसकी बॉडी को कितनी नीड है। तो अब इसकी बात कर लेते हैं कि 2000 से 3000 ml इन 24 आवर, यानी मरीज को लगभग आप 2000 से 3000 ml 24 घंटे के अंदर चढ़ा सकते हैं, अगर मैं नॉर्मली डोज की बात करूं तो। बाकी अगर एग्जैक्टली आपको डोज डिसाइड करनी है तो मेजरमेंट करना पड़ता है, पेशेंट की डायग्नोसिस करना पड़ता है, उसकी बॉडी को कितनी ज़रूरत है। तो इसके अंदर एक नोट है, महत्वपूर्ण है, इसको नोट कीजिएगा। यदि किसी व्यक्ति को ब्लड प्रेशर की समस्या है तो नॉर्मल सलाइन नहीं देना चाहिए। सपोज करिए अगर किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर हाइपर है, यानी ब्लड प्रेशर ऊपर जा रहा है, और आपने उसको नॉर्मल सलाइन दे दी है तो उसका बीपी और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो आप इसको बीपी के पेशेंट वाले को नहीं चढ़ाएंगे। ये नोट है, महत्वपूर्ण बात है। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं DNS, डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन। कॉम्पोजिशन इसके अंदर क्या पाया जाता है। तो कॉम्पोजिशन इसके अंदर 0.9% NaCl प्लस 5 ग्राम डेक्सट्रोज
500 ml की बोतल में। इसके 0.9% हो गया NaCl, सोडियम क्लोराइड, और डेक्सट्रोज जो होता है वो शुगर होता है। तो ये इसमें शुगर की मात्रा है 5 ग्राम 500 ml की बोतल में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब इसकी बात कर लेते हैं इसके यूजेस की, कि इसका यूज़ कहाँ कहाँ पर किस किस पेशेंट के लिए किया जाता है। डिहाइड्रेशन में इसका यूज़ किया जाता है। पानी की कमी हो जाने पर, अगर किसी व्यक्ति के शरीर में डिहाइड्रेशन की समस्या हो गई है, पानी की कमी हो गई है, फ्लूइड्स की कमी हो गई है, तो इसको चढ़ाया जाता है इमरजेंसी में। हाइपोटेंशन में दिया जाता है, यदि किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर डाउन है, हाइपोटेंशन की किसी व्यक्ति को समस्या है, तो इसको दिया जाएगा ताकि बीपी थोड़ा नॉर्मल हो सके, बढ़ जाए। इन एक्सीडेंट कंडीशन, अगर किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया है तो उसमें भी इसको दिया जाता है, क्योंकि ब्लड बहने की वजह से बॉडी में डिहाइड्रेशन की समस्या हो जाती है, तो उसमें भी इसको दिया जाता है। चलिए अब इसके डोज की बात कर लेते हैं। डोज क्या होगी? तो डोज डीएनएस की जो होती है, क्वांटिटी ऑफ नॉर्मल सलाइन इज डिपेंड ऑफ पेशेंट कंडीशन इन डिजीज। डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन की मात्रा मरीज की अवस्था है उसकी बीमारी पर निर्भर करता है। और अगर हम नॉर्मली बात कर लें तो आप इसकी डोज 2500 से लेकर के 3000 ml तक इन 24 आवर, यानी 24 घंटों में मरीज को आप 2500 से लेकर के 3000 ml तक नॉर्मल सलाइन चढ़ा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसमें एक महत्वपूर्ण बात है, नोट करिएगा, शुगर के मरीजों को डेक्सट्रो नॉर्मल सलाइन नहीं देना चाहिए, क्योंकि इसमें शुगर की मात्रा है, शुगर है, डेक्सट्रोज है इसके अंदर, तो आप इसको नहीं दे सकते। डेक्सट्रोज इसमें 5 ग्राम है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अब नेक्स्ट RL की। इसकी फुल फॉर्म होती है रिंगर लैक्टिक सोल्यूशन। कॉम्पोजिशन इसके अंदर क्या होता है? इज मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन विच इज प्रेजेंट सोडियम क्लोराइड एंड पोटेशियम क्लोराइड सोडियम लैक्टेट। यह इलेक्ट्रोलाइट का मिक्सचर होता है, इसमें सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम लैक्टेट पाया जाता है। चलिए अब इसकी बात कर लेते हैं डोज की। तो कहाँ पर हम इसको यूज़ कर सकते हैं? तो डिहाइड्रेशन की समस्या में यूज़ कर सकते हैं, पानी की कमी हो जाने पर पेशेंट के शरीर में। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो जाने पर, इलेक्ट्रोलाइट इनबैलेंस, उसमें इसका यूज़ कर सकते हैं। ड्यूरिंग द सर्जरी, अगर किसी व्यक्ति का ऑपरेशन हुआ है, सर्जरी हुई है, तो उस टाइम भी इसको चढ़ाया जा सकता है। बर्निंग कंडीशन, किसी व्यक्ति को जल गया है तो उस टाइम बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है, तो उस टाइम भी दिया जाता है। न्यूट्रिशनल डिफिशेंसी, बच्चा है कोई, कुपोषण हो जाने पर इसको दिया जा सकता है, डिफिशेंसी हो जाती है। तो हाइपोटेंशन, ब्लड प्रेशर के कम हो जाने पर भी इसको दिया जाता है। इट इज़ सूटेबल फॉर डायबिटिक पेशेंट, ये नोट है, इसको नोट करिएगा। ये आप जैसे DNS और NS डायबिटिक पेशेंट को नहीं चढ़ा सकते, बट आप RL डायबिटिक पेशेंट को चढ़ा सकते हैं। अगर कोई पेशेंट है और वो डायबिटिक पेशेंट है और उसके शरीर में किसी पानी की कमी या फिर कोई सर्जरी के बाद उसको बोतल चढ़ाना ज़रूरी है, तो आप RL रिंगर लैक्टिक सोल्यूशन चढ़ा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिएगा अब हम बात करेंगे इसके डोज की। डोज ऑफ RL डिपेंड ऑफ पेशेंट कंडीशन एंड डिजीज। रिंगर लैक्टिक कितना देना चाहिए मरीज की अवस्था एवं बीमारी पर निर्भर करता है। अगर हम नॉर्मली डोज की बात करेंगे तो 500 से लेकर के 1000 ml इन 24 आवर, 24 घंटे में आप 500 से लेके 1000 तक आप इसको ml तक मरीज को दिया जा सकता है, चढ़ा सकते हैं। कि चलिए आगे चलते हैं। अब लेते हैं हम, हमारी बोतल्स आती हैं डेक्सट्रोज, ओनली प्लेन डेक्सट्रोज आती हैं। कॉम्पोजिशन इनके अंदर क्या होता है वो देख लेते हैं। जैसे एक बोतल आती है D5, तो उसके अंदर होता है 5 ग्राम डेक्सट्रोज, यानी शुगर होता है उसके अंदर 5 ग्राम इन 100 ml। मैं बात कर रहा हूँ, नोट करिएगा, 100 ml की बोतल में आप डोज कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप D10 ले रहे हैं, D25 ले रहे हैं या 500 की बोतल, तो उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे D10 में
10 ग्राम होगा 100 ml की बोतल में। D25 में 25 ग्राम डेक्सट्रोज होगा। तो ये जो है D5 का मतलब 5 ग्राम, D10 का मतलब 10 ग्राम और D25 का मतलब मीन्स होता है 25 ग्राम। तो ये समझ गए। चलिएगा अब इसके यूज़ की बात कर सकते हैं कि D5, D10, D25 हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो डिहाइड्रेशन में कर सकते हैं, पानी की कमी होने पर पेशेंट के शरीर में, वीकनेस कमजोरी पर, अगर किसी पेशेंट को वीकनेस लग रहे हैं बहुत ज़्यादा, वहाँ आप इसको चढ़ा सकते हैं, दे सकते हैं। डिजीनेस, अगर किसी पेशेंट को चक्कर आ रहे हैं बहुत ज़्यादा तो उसमें भी इसको चढ़ाया जा सकता है। डोज कितनी मात्रा में देनी चाहिए, तो आप इसको 2000 से लेकर के 3000 ml तक 24 आवर यानी 24 घंटे में आप 2000 से लेकर 3000 ml तक मरीज को दे सकते हैं, ये चढ़ाया जा सकता है। चलिए लास्ट अब हम बात कर लेते हैं मैनिटोल सोल्यूशन की। ये क्या होता है, दिस इज द टाइप ऑफ डायूरेटिक सोल्यूशन, इट इज मीन ऑफ इंक्रीज द इन द वॉल्यूम ऑफ यूरिन। यह डायूरेटिक सोल्यूशन होता है, अर्थात यह यूरिन की मात्रा को बढ़ा देता है। देखिएगा अगर किसी पेशेंट को पेशाब में प्रॉब्लम हो रही है, यूरिन नहीं त्याग पा रहा है, खुल के पेशाब नहीं आ रहा है, या फिर आप किसी कंडीशन के इन कंडीशन किसी पेशेंट के शरीर में फ्लूइड भर गया है, पानी भर गया है, सूजन आ रही है, बहुत ज़्यादा फ्लूइड हो गया है शरीर में, पानी भर गया, तो उसको कैसे निकाल सकते हैं, आप यूरिन के ज़रिए से निकाल सकते हैं। तो उसमें ये चढ़ाया जाता है, उससे बहुत ज़्यादा यूरिन पास करेगा पेशेंट और पानी की कमी शरीर में हो जाएगी, यानी पानी जो भरा हुआ है वो निकल जाएगा। समझ गए ना। कॉम्पोजिशन इसके अंदर क्या होता है, 25 ग्राम मैनिटोल इन 100 ml, यानी 25 ग्राम इसके अंदर मैनिटोल पाया जाता है 100 ml की बोतल में। तो दोस्तों ये थे सारे हमारे फ्रूट्स हैं, मैंने आपको इनके कॉम्पोजिशन बताए, इनकी फुल फॉर्म बताई। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल पर विजिट कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो यहाँ पर मिलती है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।